जैसा कि हमने आपको खबर दिया था शंकी स्पोर्ट्स पर कि सारांश जैन का डेब्यू पक्का हो गया है और कुलदीप यादव की जगह पर ही वो डेब्यू करेंगे। लेकिन जो कारण हमने दिए थे डेब्यू के, वो कारण यहां पर कप्तान ने खारिज कर दिया। कप्तान ने कहा कि नहीं जी, वो कारण नहीं है कि सारांश डेब्यू कर रहे हैं और कुलदीप इस वजह से बाहर है। नहीं जी, जो नई वजह बताई है शुभमन गिल ने, वो वजह भी चौंकाती है कि आखिरकार क्या ऐसी वजह है कि उसी वजह से जो है वो कुलदीप यादव बाहर हो गए। दरअसल बता दूं आपको कि दूसरा टेस्ट मुकाबला कोलंबो में खेला जा रहा है और भारतीय टीम जब 21 तारीख को प्रैक्टिस कर रही तब तो कुलदीप यादव नजर आए थे, लेकिन 22 तारीख को जो ऑप्शनल प्रैक्टिस था उसमें कुलदीप यादव नहीं नजर आए। 23 तारीख को यानी कि मैच के दिन पर सुबह सुबह जो है जो भारतीय टीम ड्रिलिंग करती है वहां पर भी कोई प्रैक्टिस करते नजर नहीं आए थे। और सबसे खास बात यह थी, गौतम गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 20 विकेट लेने के लिए की प्लेयर है कुलदीप यादव। लेकिन जब यह सवाल पूछा गया था कि भाई कम ओवर क्यों मिलता है, तब उन्होंने कहा था कि वो कप्तान का निर्णय होता है कि उस दौरान वो किस गेंदबाज पर भरोसा ज्यादा दिखाते हैं। और यही बार बार हमने कहा था, अगर कप्तान को ही भरोसा नहीं है अपने गेंदबाज के ऊपर में, फिर उस गेंदबाज की जगह किसी और को आप खिला सकते हो, उस गेंदबाज को खिलाने का मतलब नहीं है। क्योंकि आप सबने देखा होगा गोल्ड टेस्ट मैच भारत जीता था, लेकिन उस गोल्ड टेस्ट मैच की दोनों पारी मिलाकर के मानव सुथार ने 46 ओवर की गेंदबाजी की थी, जडेजा ने 44 ओवर की गेंदबाजी की थी और कुलदीप यादव के हिस्से आए थे सिर्फ 25 ओवर। जबकि एक ही पारी के अंदर में 20 ओवर और 22 ओवर की गेंदबाजी जो है, 21 से 23 ओवर की गेंदबाजी जो है वो कर डाली थी जडेजा और सुथार ने। मतलब ये साफ दिखाई दे रहा है और स्पेल भी काफी छोटे छोटे थे। मतलब कि कप्तान गिल को कुलदीप यादव से वाइब नहीं आ रहा है कि वो विकेट निकाल करके देंगे। प्लस इकोनॉमी भी जो है उनकी मेंटेन नहीं रह पा रही है। इसलिए कप्तान का फैसला, कप्तान को गलत हम नहीं ठहरा सकते, लेकिन कप्तान का भरोसा चूंकि गिल पे कुलदीप यादव पर नहीं है, इसलिए वो नहीं खेल रहे हैं। और इसीलिए सारांश जैन के साथ गंभीर ने ही बातचीत की थी, कप्तान गिल का ही भरोसा उनके ऊपर में आया और इसीलिए सारांश जैन को 33 साल की उम्र में डेब्यू कराने का मौका दिया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि डेब्यू करने के लिए मौका क्यों मिला है, क्योंकि सारांश जैन ने 30 विकेट निकाले हैं इस साल और उसके अलावा 500 रन बल्ले से भी बनाया है। यानी कि सारांश जैन जो कहीं ना कहीं प्रभावित करते नजर आए हैं। उसके अलावा सारांश जैन का एक और आंकड़ा है जो उनके पक्ष में गया है, इतने साल की उम्र, 32-33 साल की उम्र में डेब्यू कर रहे हैं, जबकि हम ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं और तब इस खिलाड़ी को लाया जा रहा है। 54 मुकाबले फर्स्ट क्लास करियर में उनके रहे हैं, 2223 रन बनाए हैं बल्ले से, बल्लेबाजी का औसत 32 का है और 188 विकेट निकाल चुके हैं बॉलिंग में और उस दौरान औसत 27 का है। यानी कि गेंदबाजी का औसत भी बढ़िया है, बल्लेबाजी का भी औसत बढ़िया है, रन भी 2000 के ऊपर हैं और विकेट भी लगभग 200 के करीब हैं। तो ये सभी आंकड़े मिलकर के सारांश जैन को भारतीय टीम का हिस्सा बनने की तरफ लेकर के गए हैं और आखिरकार उनको डेब्यू दूसरे टेस्ट मैच में कोलंबो में मिल गया है। लेकिन कप्तान का मानना था कि कुलदीप यादव को हम इसलिए नहीं ड्रॉप कर रहे हैं कि उनको उस सारांश को खिलाना था। कुलदीप यादव इसलिए ड्रॉप हुए हैं क्योंकि कुलदीप यादव को इन्फेक्शन था। अब इन्फेक्शन कहां था आई डू नॉट नो। अब उस इन्फेक्शन की वजह से वो क्या जो ऑप्शनल प्रैक्टिस था उसमें बॉलिंग करने नहीं आए या भारतीय टीम के मैच वाले डे पर प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे, क्या सच्चाई है तो वक्त बताएगा। लेकिन हमने एक चीज देखा है कि जब भी किसी रेप्यूटेड प्लेयर को ड्रॉप करना होता है तो भारतीय कप्तान या कोई भी मैनेजमेंट जो ये कह देता है कि उनको इंजरी थी, उनको इन्फेक्शन हुआ है। पास में हमने जडेजा के साथ भी ये देखा है, अश्विन के साथ भी हमने देखा है होते हुए, तो कोई नई बात नहीं है। लेकिन सच्चाई क्या है तो मालूम नहीं, बट हमें अपने कप्तान पर भरोसा करना होगा। कप्तान गिल ने टॉस के टाइम पर कहा है कि कुलदीप यादव को इन्फेक्शन था, इसलिए अनफॉर्चुनेटली वो नहीं खेल रहे, दुर्भाग्यवश वो नहीं खेल रहे हैं। तो सारांश जैन उनकी जगह पर आ गया। आपको क्या लगता है, क्या कुलदीप यादव को इन्फेक्शन था या सच में कुलदीप यादव का टेस्ट करियर अब दी एंड हो गया है और उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया? जो कुछ भी लगता है कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर से। थैंक यू सो मच।